हेलो एवरीवन, दिस साइड रतन सिंह। तो जैसा कि आप लोग को पता है, बोर्ड एग्जाम्स में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ डेज रह गए हैं। शायद 20 या 25 दिन रह गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 20-25 दिन आप लोग को क्या करना है, कैसे करना है कि आप लोग के परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, जो सोच रहे हो उससे ज्यादा है। तो आज अब वो समय आ गया है कि आप लोग को 8-8 12-12 घंटे एग्जाम्स में पढ़ना पड़ेगा। अभी जो ये दिन बचे हमारे पास 20-25 दिन, उसमें 8-8 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तुम्हारे 2-4 घंटों से कुछ नहीं होने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स पास में, चाहे वो क्लास 10th के हो, क्लास 12th के हो, 8 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना कि आज तक तुम लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो बोर्ड का, क्लास 10th में होगा और क्लास 12th में, जो कि आखिरी बार बोर्ड एग्जाम तुम लोग का होगा, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज तुम लोग के आ रहे होंगे। नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे फिफ्थ में कितने हैं, नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे फोर्थ में कितने हैं, नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे फर्स्ट क्लास में कितने हैं। जो इस बार आ रहे होंगे वो तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे और वही तुमको आगे तक ले जाएंगे। और डिपेंड तुम्हारे पे करता है बहुत ज्यादा मार्क्स कितने हो सकते हैं। 100% भी हो सकते हैं, और 30% भी हो सकते हैं, 40% भी हो सकते हैं, 35% भी हो सकते हैं। पहली बात तो बात करते हैं परसेंटेज लाना क्यों चाहिए। सब लोग कहते हैं सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ठीक है, परसेंटेज लाने का मेन रीजन ये होता है कि तुम लोग अपनी लाइफ में उस टाइम, जिस टाइम पे हो, उस टाइम एक बेंचमार्क सेट कर दो। कल को आगे चल के कहीं पर बहुत सारे तुम लोग बहुत आगे बढ़ोगे, सबको पता है। कल को कहीं ना कहीं फेलियर्स तुम लोग को नजर आएगा। कॉलेज में घुसोगे, फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कम आ गए, सीजीपीए कम आ गया, तो यार डिप्रेस हो जाओगे। लड़की छोड़ गई, डिप्रेस हो जाओगे। लड़का छोड़ गया, डिप्रेस हो जाओगे। कहीं ना कुछ होता रहेगा लाइफ में। कहीं ना कहीं जरूर डाउनफॉल आएगा। तो वो जब तुम परसेंटेज ले आओगे ना अच्छे, जैसे तुम्हारे समझ लो 98% आ गए, तो वो तुम्हारा बेंचमार्क सेट हो गया। अब तुम, पता है कि अब अगर हम डाउन हुए तो वो हमने एक लाइफ में गोल अचीव कर रखा है। ठीक है, और इस बार सबसे बढ़िया मौका भी है परसेंटेज लाने का। अच्छे मार्क्स ले आओ। हर स्टेट में हर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, अच्छा कुछ कर रहे हैं। आगे ग्रांट्स बहुत सारे आ रहे होंगे, तुम लोग को बाहर जाना होगा। जैसे कुछ लोग आईएएस करके बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग यही इंडिया में रहते हैं, फोड़ देते हैं बहुत कुछ। तो वही बहुत सारे ग्रांट्स उसके लिए तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे। अगर 12th क्लास में हो तो, 10th क्लास में हो तो 11th क्लास में तुम्हारा रौला अलग ही बन जाएगा। खुद किसी के लिए नहीं, खुद के लिए परसेंटेज लाओ। कितने भी ले आओ, जितने तुम्हारी क्षमता है ले आओ। 12-12 घंटे, 10-10 घंटे दे दो इस टाइम अपने आप को। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझ लो एक गाड़ी में है। गाड़ी जा रही है हमारी, हम लोग उसके साथ साथ चल रहे हैं। अब तुमको गाड़ी के अंदर बैठना पड़ेगा। गाड़ी के अंदर बैठो, गेयर लगाओ और उसको तेज चलाओ। गाड़ी के साथ साथ तो सब चल रहे हैं, गाड़ी के अंदर खुद ड्राइवर को किक मारो, खुद चलाओ। कोई किसी के सहारे नहीं, खुद चलाओ। और बिल्कुल पहले गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, पांचवा गियर मारते रहो, रिवर्स गियर की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ब्रेक व्रेक कोई थॉट ही नहीं लाना। गियर मारते जाओ, आगे चलो, गियर मारते रहो, आगे चलो। एक बेंचमार्क सेट कर दो इस बार। कल को आगे चल के तुम्हारे पास कोई कुछ भी, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी कम हो, तो तुम्हें याद रहे कि हाँ, हमने मेहनत करी थी लास्ट के 20-25 दिन और हमने कुछ फोड़ दिया। ठीक है, अब बहुत लोग होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई भी नहीं स्टार्ट करी है। उनके लिए सिंपल सा रूल है। पहले तो वाई ढूंढो, क्यों करना है। वाई, हाउ एंड व्हाट। व्हाट क्या करना है, क्या करना है वो हम लोग बताएंगे। क्या करना है बोर्ड एग्जाम्स में, कैसे क्या करना है। 27 फरवरी को तुम लोग का पहला एग्जाम है, क्लास 10th की बात कर रहे हैं। इंग्लिश का एग्जाम है। कुछ टिप्स हम लोग दे रहे होंगे आगे की वीडियोस में कि कैसे आप लोग अपने एग्जाम को और आंसर शीट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे होता है, नहीं कहा जाता है कि चार लड़कियां खड़ी हैं। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चार लड़के खड़े हुए हैं, एक लड़की को पसंद करना है। तो कौन पसंद करेगी वो लड़की किसको पसंद करेगी उन चारों में से। उसी को तो पसंद करेगी जो दिखने में हैंडसम होगा, जिसके स्लीव्स ऊपर होंगे। होता नहीं आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लड़का स्मार्ट हो, ये हो। भले ही वो कुछ भी हो, भले ही वो ढक्कन हो, स्मार्ट हो, उसी को तो चूज करेगी, नहीं करेगी। क्या, कैसे चूज करा, फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तुम लोग को पहला इंप्रेशन ऐसा छोड़ना है ना कॉपी में, कि एग्जामिनर देख के ही कहे कि हाँ, मजा आ गया। बाकी एग्जामिनर कॉपीज कौन चेक करता है, कैसे चेक करता है, वो अंदर की सब बात होती है, वो हमको भी नहीं पता, तुम लोग को भी नहीं पता चलेगी। कुछ लोग फेक डाल रहे होंगे कि हम लोग को पता चल जाता है कौन कॉपीज चेक कर रहा है, क्या कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोग को नहीं पता कि तुम्हारी कॉपी कौन चेक कर रहा होगा बोर्ड एग्जाम में। तो तुम्हारा यही एक फैक्टर है, हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस। वही तुम्हारा पता चलेगा कि कौन है। जो कॉपी चेक कर रहा हो, तुम्हारे स्कूल के टीचर नहीं होंगे, तुम्हारे ट्यूशन टीचर नहीं होंगे, तुम्हें जान पहचान के नहीं होंगे। ये हो गया क्या करना है हम लोग का। अब बात आती है हाउ, कैसे करना है, ये बात आती है। अब बात आ जाती है हाउ के बारे में। अगर देखा जाए तो आजकल डिस्ट्रैक्शन फोन में बहुत चल रहा है। सबसे पहले फोन का डिस्ट्रैक्शन को दूर करो। इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दो। माना जाता है कि इंस्टाग्राम अभी अनइंस्टॉल करोगे तो एक आवाज आएगी तुम्हारे फोन से, मेरा दिल ये पुकारे आजा। फोन कहेगा तुम लोग को।
तुम लोग को उसको कहना है ना जा ना जा ना जा। इस बात का ध्यान रखना। फोन जितना मर्जी बुलाए, नहीं जाना है। कुछ दिन की बात है, फोन को रख दो साइड। हाँ, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो ऑनलाइन सिर्फ वही चीज रखो, वो एप्लीकेशन, यूट्यूब, बस। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, स्नैपचैट हटा दो कुछ दिन के लिए। यही तुम लोग का, यही ही डिस्ट्रैक्शन है। इसको करना क्या, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। दूसरी चीज, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल सर कैसे बनाए? अभी 15-20 दिन रहेंगे, तुम लोग का एक सिंपल सा टारगेट होना चाहिए। रात में डिसाइड कर लो कि कल क्या करना है। रात में डिसाइड करो। अगर तुम लोग का पहली बार है तो बताते हैं उसको भी कैसे सही करें। रात में डिसाइड कर लो कि करना क्या है अगले दिन। ठीक है? नहीं कर पाओगे पहली बार में, अगर फर्स्ट डे है तो नहीं कर पाओगे। कोशिश करो बस उसका 60% कर लो, और रोज 2-2% बढ़ाओ। रोज 2-2% बढ़ाओगे तो अगले 15 दिन में तुम जो टाइम टेबल बना रहे हो उसका 100% कर लोगे। हिसाब समझ में आया नहीं आया? पहले दिन 60, अगले दिन 62, फिर 64, फिर 66, फिर कोशिश करो 70, फिर ऐसे ही बढ़ाते रहो। तो अगले 10 से 15 दिन में तुम रात का बनाया हुआ टाइम टेबल अगले दिन फॉलो करना सीख जाओगे। तो यही तुम लोग का ये है कि सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन, फिर हमारी बात होती है टाइम टेबल की। तीसरी चीज, कोर्स कंप्लीशन। ये याद रखना, बोर्ड एग्जाम 27 से स्टार्ट होने वाले तुम लोग के क्लास 10 के, उससे पहले पहले तुम लोग का कोर्स कंप्लीशन हर सब्जेक्ट का हो जाए। हर सब्जेक्ट का, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे कोई भी हो, उसका कोर्स कंप्लीशन हो जाए। कोर्स कंप्लीट होगा, उसका जब एग्जाम में जब हॉलीडेज पड़ेंगी, 1 दिन की, 2 दिन की, उसमें तुम रिवीजन कर सकोगे अच्छे से। और एसएसटी में 1 दिन की छुट्टी, उसका भी प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट करके, उसको सोच समझ के तुम लोग को बता रहे होंगे, उसको देख लेना। और एक गलती बहुत से कॉमन लोग करते हैं, अपना अपने आप को ना शो करने के लिए एग्जाम से सुबह की जो होता है, सुबह जब जाते हो स्कूल सेंटर में अपने जाते हो, तो किसी लड़की से तुम पूछ लोगे कि कैसी चल रही, कैसा हो, मतलब प्रिपरेशन कैसी है तुम्हारी, कैसा लग रहा है पहले एग्जाम में। ये गलती से ही मत कर देना। वो हमेशा यही रिप्लाई देंगे, यार मेरा तो कुछ प्रिपेयर नहीं है। उसी टाइम तुम या तो डिप्रेस हो जाओगे, या बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे, या बहुत ज्यादा उसमें आ जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। तो यहीं पर तुम्हारी गलती हो जाएगी, किसी लड़की से बात नहीं करना 1 हफ्ते एग्जाम से 1 हफ्ते पहले। ठीक है? लड़की मतलब बहन हो तो अलग बात है, ठीक है, बट उससे भी ये मत पूछना कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। इन लोग के अंदर पता नहीं कौन सा सिक्स सेंस होता है, बोल देंगे कि प्रिपरेशन नहीं है, मार्क्स जब आने होंगे तो 98%। ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना, किसी लड़की से बात करना होगा, लड़की हो तो किसी लड़के से बात ना करना। वो कुछ ज्यादा ही बोल देगा, अरे प्रिपरेशन मेरी ऐसी है, मेरी ये है, मेरा वो है, मैंने ये बुक लगा ली, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। कुछ नहीं। ठीक है? किसी से गूंगे बहरे बन के जाओ, सुबह सुबह पेपर देना है। ठीक है? गूंगे बहरे बन के घर आओ। घर पे भी किसी से डिस्कस नहीं करना है। पेपर को घुमाओ, ठीक है, उसकी बत्ती बनाओ और बैग में डाल दो। बत्ती बनाओ और बैग में डाल दो। फिर जब पेपर खत्म हो जाए उसके बाद डिस्कस करना अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से। टीचर से भी नहीं, हम लोग भी जब ऑफलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग भी अपने बच्चों को यही कहते हैं कि पेपर करके आओ, बिल्कुल ना डिस्कस करने आओ। हाँ, मिलने मिलने भी ना हो, बिल्कुल ना हो। क्योंकि हम लोग को ऐसी चीज बता देंगे जो हो सकता है तुम लोग की गलत हो गई हो, जो कि तुम लोग के आगे वाले एग्जाम्स में गलती हो सकती है, उस एग्जाम में तुम लोग के इफेक्ट कर सकता है। ठीक है? हो गया तुम्हारा, क्या क्या हो गया, व्हाट, हाउ और व्हाई। व्हाई क्या है, क्यों करना है। देखो आजकल स्कूल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल में जब हम लोग के एग्जाम्स हो जाते हैं ना, बोर्ड एग्जाम्स के, तो टॉपर्स की अवार्ड सेरेमनी होती है। तो उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है, वो मोटिवेशन लेके चलो। ये अवार्ड सेरेमनी होगी, कुछ ट्यूशंस में भी होती है, हम लोग अपने अवार्ड सेरेमनी करते हैं। करना के मतलब ये फर्स्ट टाइम है तो करेंगे, अगर कोशिश हो रही अच्छा रहा तो करा जाएगा अवार्ड सेरेमनी, उसका लाइव आएगा, देख लेना। तो अवार्ड सेरेमनी रखते हैं अपने अपने लेवल पे, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, सब लोग। पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं। ठीक है? तो वो अवार्ड सेरेमनी में अपने पेरेंट्स को ले जाने का मोटिवेशन, वो तुम लोग करो। अपने रोले का, गली में निकलो, कहा जाए ये गली का टॉपर है। सड़क से मतलब सिटी से निकलो तो सिटी का टॉपर, स्टेट से निकलो स्टेट का टॉपर, नेशनल में पहुंचो नेशनल का टॉपर, यूनिवर्सिटी में पहुंचो तो अरे ये तो टॉपर था। ये चीज ये चीज आपको और आगे बढ़ाने में हेल्प करेगी। और आगे लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो इजिली करोगे। ये हमारी पहली सीढ़ी है। इसका 10th क्लास है उसकी पहली सीढ़ी है, जिसका 12th है उसकी दूसरी सीढ़ी है। बस इस बात का ध्यान रखना, आज तक जितना भी तुम लोगों ने जो कुछ किया है, इस बार सबसे ज्यादा परसेंटेज सिर्फ तुम्हारे आ रहे होंगे, और चाहे कौन सी क्लास हो, चाहे जो भी हो। ये कॉन्फिडेंस लेकर चलना। और बाकी रोड मैप, टाइम टेबल, और तुम्हारे नोट्स चैप्टर के, लेक्चर रेगुलर अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। ठीक है? और नोट्स हम लोग की प्रिपेयर्ड है। जिसको चाहिए हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तुरंत मैसेज करो, व्हाट्सएप पे आपको पहुंच जाएंगे, नोट्स पहुंच जाएंगे। वन शॉट पहुंच जाएंगे, या शॉर्ट नोट्स जो होते हैं सबसे शॉर्ट, जो होता है नहीं, डेफिनेशन वगैरह हम लोग को याद करें, लर्न करना स्टार्ट करते हैं। एसएसटी के एग्जाम में क्या होता है, लर्निंग, आप लोग को लर्न कैसे है। ठीक है? उसको याद स्टार्ट करते हैं। एसएसटी का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? एसएसटी के एग्जाम में कोई आपका नॉलेज नहीं चेक हो रही होती है, एसएसटी के एग्जाम में आपको डेट्स,
याद होनी चाहिए। हिस्ट्री में मैथ वर्क पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्या क्या आ रहा है। इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बिल्कुल ध्यान रखना, और उसका एक सिंपल सा लेटर जो आता है एग्जाम में हमारे, ठीक है। लेटर को लिखने का एक तरीका होता है, उसको अच्छे से बिल्कुल पढ़ लेना। हिंदी में भी सेम यही चीज है। बाकी मैथ्स और साइंस के लिए हम लोग को प्रिपरेशन करनी होती है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होता है। ये आजकल का बड़ा वो बन गया है कि बेसिक स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो स्टैंडर्ड भी वैसा ही है जैसा बेसिक है, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो बेसिक भी बेकार है अगर नहीं। तो ये 15-20 दिन की स्ट्रेटेजी है। टाइम टेबल बनाओ, कैसे करो क्या करो। गाड़ी में घुस जाओ और गाड़ी चलाओ, ड्राइवर को हटा दो, गाड़ी खुद चलाओ 5वें गियर पे एकदम बिल्कुल स्पीड से। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। 12 घंटे से ऊपर तो मुश्किल हो जाएगा। 12 घंटे से ऊपर तो घर वाले ही कहेंगे रहने दो, ठीक है। पढ़ाई के बीच बीच में गैप लेते रहो, अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। मम्मी सीरियल देख रही है, वो सीरियल देख लो, क्या जा रहा है। 5 मिनट देख लोगे, कुछ नहीं होता, ठीक है। वो 5 मिनट आपको और एनर्जी दे देगी 15 मिनट की। अब वो 5 मिनट ना फोन ना देखो, वो चाहे जितना मर्जी पुकारे, उसका दिल पुकारे या कुछ भी पुकारे, नहीं जाना तो नहीं जाना, ठीक है। अभी मेहनत है, अभी सफलता प्राप्त कर लो जो तुम्हारी सबसे नजदीक है। 15 दिन में आगे की बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आएंगी, वो सब प्राप्त करते हैं, वो सब मिलती रहेंगी तुम लोग को। और यही टाइम है, और मेहनत। कोई दिक्कत लगे मैसेज कर देना। पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।